सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आज के हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और जैसा कि साथियों आज 20 मार्च है, तो 20 मार्च का दिन आपके लिए शुभ हो। और आज का करंट अफेयर है वो हम स्टार्ट करते हैं। और बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो चलिए आज के प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आज नज़र डालते हैं आज की इस टैगलाइन पे कि ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ किश्तियाँ जिद पे अड़ी होती है। ये साथियों मंजिल भी बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ किश्तियाँ जिद पे अड़ी होती है। तो चलिए साथियों आज के टैगलाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी मुख्य हेडलाइनों के साथ। आज के पहले हेडलाइन है कि व्लादिमीर पुतिन रिकॉर्ड है कि 5वीं बार बने हैं वो रूस के राष्ट्रपति। भारतीय युवा उदय भाटिया और मानसी गुप्ता ने डायना मेमोरियल अवार्ड से किया गया इन्हें सम्मानित। भारतीय सेना ने पाक सीमा के पास जोधपुर में पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन तैयार कर लिया है। अगला है मिशन पाम ऑयल के तहत अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र। प्रसिद्ध मलयाली कवि प्रभा वर्मा को मिलेगा वर्ष 2023 का सरस्वती सम्मान। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पंजाब में पहले राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा डीबीटी स्पीड सीट्स का उद्घाटन कर लिया गया है। मोहाली के अंदर किया गया साथियों पंजाब राज्य में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल को हराकर पहली बार जीता महिला प्रीमियर लीग का खिताब। WPL को है वो पहली बार जीतने वाला टीम बन गई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। यूपी और मथुरा बरसाना में मनाई गई प्रसिद्ध लड्डू मार होली। भारतीय एथलीट गुरवीर सिंह ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर 10,000 मीटर वाली 10 किलोमीटर दौड़ में है 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वो तोड़ करके छोड़ दिया है साथियों। नेपाल सरकार ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी के रूप में स्वीकार किया है। नई दिल्ली में प्रारंभ होगा स्टार्टअप महाकुंभ 2024। चलिए साथियों आज का पहला प्रश्न है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जल्दी इसको एक्सप्लेन और रिवीजन करते हैं कि 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है। तो यह रिकॉर्ड रहा है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने है वो यहाँ का जीत लिया है। और उन्हें टोटल कितने प्रतिशत 88% वोट है वो मिले हैं। और जो व्यक्ति इसमें हारा है उनको मात्र 4% वोट ही प्राप्त हुए थे। और यह एक ऐतिहासिक जीत के अंदर है। और यदि ये 2029 तक अपने पद पर रहते हैं तो ये स्टालिन को पीछे छोड़ देंगे जिनका 29 साल का कार्यकाल रहा है। और यदि व्लादिमीर पुतिन है वो 2029 तक पद पे रहते हैं 2029 तक पद पे रहते हैं तो इनका 30 वर्ष का कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद साथियों आपके ध्यान में रहेगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसमें भारत ने वो ऑपरेशन गंगा चलाया था। और विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो रूस है वो सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है। और इसका जो आधा हिस्सा एशिया महाद्वीप और आधा हिस्सा है वो यूरोप महाद्वीप के अंदर आता है। और इसकी राजधानी मैक्सिको है जो कि यूरोप महाद्वीप के अंदर है। और इसकी मुद्रा है वो रूबल है साथियों। एशिया और यूरोप की सीमा के ऊपर यूराल पर्वत बना हुआ है। जो एशिया और जो यूरोप महाद्वीप है उनके बीच में यूराल पर्वत बना हुआ है जो इन दोनों को 2 भागों में बांटने का काम करता है साथियों। उसका ललन टॉप में देखें कि किस देश ने है वो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए न होने की घोषणा की है। तो अर्जेंटीना ने की है। और सऊदी अरब प्लस UAE, मिस्र, इथोपिया और इराक ये पहले से इसके अंदर शामिल थे। उसके बाद 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में है वो अरविंद पनगड़िया है। और उससे पहले एनवी सिंह थे जो कि पूर्व यहाँ के क्या रह चुके हैं अध्यक्ष रह चुके हैं। और प्रथम की बात की जाए साथियों तो VC नियोगी है वो यहाँ के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के रूप में थे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। अयोध्या के अंदर किया गया है। अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर बनाया गया साथियों नागर शैली के अंदर बना हुआ है। और श्रीकांत सोमपुरा है वो इसके क्या है बनाने वाले थे साथियों। उसके बाद अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है। सेंडस ऐप को है वो विकसित किया गया है साथियों। इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोर्ट के किसके प्रक्षेपित किया है साथियों। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन थे। तो 24वें यह 2 वर्ष के अंदर एक बार मिलता है और लंदन में इसको दिया गया था। और असाधारण यूथ युवाओं को दिया जाता है जिसके अंदर 2 भारतीय शामिल है। 2 भारतीयों में उदय भाटिया जो कि दिल्ली के रहने वाली है और रिसर्च और आविष्कारक सेंटर से इनका संबंध है। मानसी गुप्ता स्वास्थ्य प्रचारक है और हरियाणा से इनका संबंध है साथियों। उसके बाद रतन टाटा को है वो PV नरसिम्हा अवार्ड दिया गया था जो उनको परोपकार कार्यों के लिए है वो दिया गया साथियों। तो 2024 के अंदर जितने भी अवार्ड दिए गए हैं साथियों वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं।
तो साथियों वर्ष 2024 के अंदर जो भी महत्वपूर्ण अवार्ड मिले हैं उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं भारत रत्न की। तो भारत रत्न के लिए 2024 में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, एम.एस. स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को है वो भारत रत्न दिए गए हैं। उसके बाद में पद्म विभूषण की बात की जाए साथियों तो उसमें चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंतीमाला, विदेश्वर पाठक जिनको मरणोपरांत मिला है, और वेंकैया नायडू है जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद में रह चुके हैं साथियों। तो 2024 के ये मुख्य भारत रत्न और प्लस पद्म विभूषण अवार्ड थे साथियों। उसके बाद में आज के लंदन टॉप की बात करते हैं। आज के लंदन टॉप में है कि भारत और यूएई के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 है वो आयोजित किया गया था, जो कि जायद तलवार यहाँ का पुराना है। भारत और यूएई के बीच में जो पुराना युद्ध अभ्यास हुआ था उसको जायद तलवार के नाम से जाना गया था, पुराना था। और जो अब 2024 आयोजित किया गया था वो राजस्थान के अंदर किया गया था। इसी प्रकार साथियों जो त्रिसेना है अपनी, जो त्रिसेना है जलवायु और स्थल सेना है, उन तीनों के बीच में त्रिसेना जो अभ्यास हुआ था वो जैसलमेर के राजस्थान के जैसलमेर के अंदर हुआ और भारत शक्ति के नाम से उसको करवाया गया था। एस.एम. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को है वो सम्मानित किया गया था। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने G-SAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो फैल्कॉन 9 से उसको लॉन्च किया है। हिम तेंदुआ को किसने अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान ने उसको घोषित किया, और लद्दाख का स्टेट एनिमल के रूप में है वो इसको जाना जाता है। देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का प्रारंभ कहाँ पे हुआ है? दमन द्वीप का जो द्वीप है उसके अंदर हुआ था, और मध्य प्रदेश है वो उनका प्रथम स्थान रहा था। अगला प्रश्न है साथियों कि भारतीय सेना ने पहला अपाची लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ से तैयार करवाया है? तो जोधपुर से उसको तैयार करवाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। भारत की जो सीमा है वो पाकिस्तान के 3+2 लगती है, क्योंकि उसके अंदर 2 यूटी को शामिल किया गया है और 3 किसको शामिल किया गया है? राज्यों को शामिल किया गया है। यूटी की बात की जाए साथियों तो जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख है वो इसके साथ सीमा बनाते हैं, और सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ सीमा है। उसके बाद स्टेट की बात की जाए तो राजस्थान, गुजरात और पंजाब के साथ वो पाकिस्तान अपनी सीमा लगाता है, और पहला अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन तैयार करवाया गया है, जिसको यूएस की वॉइस कंपनी के द्वारा उसको वोइंग कंपनी के द्वारा उसको साथियों तैयार किया गया है, और जोधपुर राजस्थान के अंदर इसको तैयार करवाया गया है। उसके बाद प्रचंड, यहाँ का प्रचंड और तेजस नाम के 2 अन्य लड़ाकू विमान है, जिनके अंदर LCH लड़ाकू विमान है जो हल्का है, और LCA हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है साथियों जो हवा में वार करता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। मोटे अनाज के उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने वाला घोषणा है वो किसने की है? तो साथियों मध्य प्रदेश ने इसकी घोषणा की है, और 2023 का वर्ष है वो मोटे अनाज का वर्ष है, और 2024 का कैमलिडिस ऊंटों का वर्ष है साथियों। 58वीं अखिल भारतीय GDP IGP वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो जयपुर में है उसका आयोजन किया गया था साथियों। IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक अब नियुक्त की गई है? महाराष्ट्र की नियुक्त की गई है पुलिस महानिदेशक के रूप में। देश ने PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया है वो कहाँ के मंत्री है साथियों? तो मालदीव के मंत्री है। उसके बाद में बात करते हैं शेख हसीना 5वीं बार किस देश की PM चुनी गई है? बांग्लादेश की चुनी गई है साथियों। बांग्लादेश की है वो भारत के साथ कितनी सीमा लगती है? 4096 किलोमीटर सीमा लगती है, और इसके अंदर सबसे पहले पश्चिम बंगाल की सबसे ज़्यादा और मिजोरम की सबसे कम लगती है। अन्य राज्यों की बात की जाए तो मेघालय, त्रिपुरा और असम इसके अंदर शामिल है। अगला प्रश्न है मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर वो इसको स्थापित किया गया है, और ताड़ का तेल है वो देश का पहला यह ऐसा संयंत्र होगा जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश की जो दिवाग घाटी के अंदर रोइंग नामक एक क्षेत्र है जिसके अंदर इसको स्थापित किया गया है। तो किस स्थान पे इसको स्थापित किया गया साथियों? रोइंग नामक स्थान पे इसको स्थापित किया गया। उसके बाद में बात करते हैं इसके उपयोग का, तो फूड कुकिंग के रूप में और उत्पादकों के रूप में है साबुन और अन्य कॉस्मेटिक जो भी सामान आता है उसके लिए इसका उत्पादन किया जाएगा। उसका 0 वर्ग, क्योंकि यह एक जीरो वस्क प्रकार का एक तेल है, और खाद्य तेल आयात कम करने के लिए वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो इसका उपयोग किया जा रहा है, और इसको नॉर्थ एशिया से पहले इसको आयात किया जाता था साथियों। बात करते हैं आज के अगले ललन टॉप के बारे में। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य की आदि के कीर और वाचो लकड़ी है
को शिल्प को जीआई टैग मिला है तो अरुणाचल प्रदेश की है, और वहीं पे एक चुरपी पनीर के नाम से भी है, उसको भी मिला है। अरुणाचल प्रदेश क्यों चर्चा में है साथियों, तो वहाँ का एक पार्क है नापदका नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क, जो कि यहाँ के प्रसिद्ध पार्क है, और पक्के टाइगर रिजर्व और बेमडिला और दिफूदरा है वो भी यहाँ का प्रसिद्ध है। वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अलवारो ने कहाँ पे तबाही है वो मचाई थी, तो मेडागास्कर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को है साथियों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और गोवियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक पीएम बने हैं, तो फ्रांस के बने हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2024 में यूनेस्को ने 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करने वाला है, तो भारत इसकी अध्यक्षता है वो करने वाला है। और 2023 में रियाद द्वारा की गई थी, जो कि सऊदी अरब के अंदर है। और भारत के अंदर साथियों यहाँ से विश्व धरोहर में शामिल होने वाले 2 हेरिटेज यहाँ पे विश्व धरोहर के रूप में हमें मिले थे साथियों। तो भारत के अंदर बात कीजिए विश्व हेरिटेज की, तो टोटल यहाँ पे कुल कितने हैं, 42 हेरिटेज हैं, जिनमें से 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है, जिसके अंदर प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से शामिल किया गया है साथियों। बात करते हैं आगे 5वें प्रश्न के, वर्ष 2024 में सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है। सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है, या फिर जो प्रसिद्ध सरस्वती सम्मान के लिए जिन्हें चुना गया है प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध है वो किसके साथ है, तो मलयालम के साथ है। और इसके इनामी राशि है वो 15 लाख रुपये साथियों। यह देने वाली संस्था है वो के बिड़ला है। और 2022 के अंदर वो शिव शंकर को मिली थी, जिनको सूर्यवंशम के लिए दिया गया था। और प्रथम वो हरिवंश राय बच्चन को मधुशाला के लिए दिया गया था साथियों। अगला प्रश्न है, साहित्य के अंदर जो भी पुरस्कार दिए गए थे इनमें मुख्य कौन से है। ज्ञानपीठ के रूप में सब जो पहला दिया गया था वो जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। और अभी जो हाल ही में दिया गया वो 58वां था, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को यह दिया गया था। उसके बाद व्यास सम्मान की बात की जाए तो पुष्पा भारती को दिया गया था, जो कि 33वें क्रम का पुरस्कार था। और यादव के लिए इसको दिया गया था। साहित्य हिंदी के अंदर संजीव को दिया गया था, जिन्होंने मुझे पहचानो के नाम से लिखी थी पुस्तक, उसके लिए उन्हें दिया गया था। साहित्य नोबेल के अंदर जॉन फ्रांसे को दिया गया था, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव महाराष्ट्र के अंदर नासिक में मनाया गया था। और यूनाइटेड कप 2024 की विजेता है वो कौन है, जर्मनी देश है। उत्तर प्रदेश ये हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है वो कहाँ पे मिला था साथियों, किस जिले को मिला है, तो अयोध्या यूपी उत्तर प्रदेश को है वो दिया गया था। और 22 जनवरी को है वो उन्हें जीआई टैग दिया गया था। अगला है, स्काईट्रैक्स के अनुसार वर्ष 2024 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चांगी सिंगापुर का हवाई अड्डा है। और डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया गया अग्रम का संबंध असोल्ट राइफल के साथ है। छठा प्रश्न है, पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा डीपीटी स्पीडी सीड्स का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, मोहाली पंजाब के अंदर किया गया है। और यह एक प्रकार की बीज की किस्म है, जिसको पंजाब मोहाली के विज्ञान तकनीकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और उसका उद्देश्य है साथियों उन्नत फसल, तेजी से उत्पादन और मांग की आपूर्ति को पूरा करना। उसका बाद हेलने पासपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 80वां स्थान इसमें मिला है। भ्रष्टाचार की बात की जाए तो 93 नंबर पे, एचडीआई में 194 और समलैंगिक के अंदर है वो 108वें पायदान पे भारत की स्थिति है। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो विशाखापट्टनम के अंदर इसको आयोजन किया गया था। अटल सेतु का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पे किया गया था, मुंबई से नवी मुंबई तक इसको किया गया है। और 21.8 किलोमीटर का यह समुद्र के ऊपर बना हुआ एक अटल सेतु के नाम से इसको पुल का निर्माण है वो करवाया गया है साथियों। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में 9वीं एशियाई शीतकालीन गेमों के लिए शुभंकर कौन बना है, तो बिनबिन को उसके लिए शुभंकर बनाया गया है। भारत जापान के तटरक्षकों के संयुक्त अभ्यास सहयोग का आयोजन कहाँ पे किया गया था, चेन्नई के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया था। 7वां प्रश्न है, एमपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। और डब्ल्यूपीएल का सेकंड एपिसोड था, जिसमें फाइनल मैच आरसीबी और दिल्ली के बीच में करवाया गया था। अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर दिल्ली के अंदर इसको करवाया गया था। और इसके अंदर जो पर्पल कैप मिलती है वो श्रेका को मिली है, जो कि सर्वाधिक विकेट लेने के लिए मिली थी साथियों। ऑरेंज कप कैप के रूप में है वो सर्वाधिक रन लेने वाले को दी जाती है, जो कि एलिसा को मिली थी, जो कि दोनों ही खिलाड़ी है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी हैं। उसके बाद में साथियों डब्ल्यूपीएल के अंदर जो सबसे महंगी खिलाड़ी बिकी थी, या फिर जिसको सर्वाधिक
अधिक रुपए में उनको खरीदा गया था। उनका नाम काशवी गौतम है, जो कि गुजरात की टीम के द्वारा उनको खरीदा गया था। उसके बाद में रॉयल चैलेंजर विजेता रही थी और बेंगलोर के अंदर है, और इसकी कप्तान कौन थी? स्मृति मंदाना इसकी कैप्टन थी, और सबसे मूल्यवान प्लेयर के रूप में है वो दीप्ति शर्मा को खरीदा गया था साथियों। बात करते हैं आज के अगले ललन टॉप के बारे में। लेड एडवेंचर श्रेणी के अंदर तेजनिंग नार्गो राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? श्वेता कसवान को दिया गया था। यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो इन्फ्रेंटो को किया गया है, जो कि फीफा के हेड हैं, और फुटबॉल वर्ल्ड कप इनके द्वारा करवाया जाता है। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर के अंदर करवाया गया था, और 26 का है वो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के अंदर आयोजन किए जाने वाला है। भारत के पहले एशिया के 5th डाइस स्काई पार्क का उद्घाटन है वो कहाँ पे किया गया है? तो इसका रिजर्व की बात कीजिए साथियों तो लद्दाख के अंदर है, हैंडले के अंदर किया गया था, और पार्क का है वो मध्य प्रदेश पैच टाइगर के अंदर है वो इसका किया गया था। विश्व आर्थिक मंच में 54वीं वार्षिक बैठक है वो दावोस के अंदर आयोजित की जानी है, क्योंकि हर साल यहीं पे आयोजित की जाती है। मकर संक्रांति के अंदर मकराविलू का उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो केरल के अंदर इसको आयोजन किया गया था। उसके बाद में बात करते हैं प्रसिद्ध लठमार होली के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया था अभी इसी फाल्गुन महीने के अंदर, और फाल्गुन माह की पूर्णिमा को है वो होली का त्यौहार है वो मनाया जाता है। और यह होली है वो मथुरा बरसाना के अंदर प्रसिद्ध है, और ब्रज की होली, लठमार होली और फूलों की होली, यह इन तीनों नामों से इसको जाना जाता है, और यहाँ की ये सबसे प्रसिद्ध होली का त्यौहार है साथियों। उसके बाद में आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव वो बीकानेर के अंदर बनाया गया था, और यहीं पे ही इसको जीआई टैग मिला है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी कहाँ पे दर्ज की गई है? यूपी के अंदर, बिहार, उत्तर प्रदेश के अंदर इसको किया गया है। विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई थी? जो कि ओडिशा से प्रारंभ की गई थी, और नुआखाई प्लस रजपर्व के साथ है इसको मनाया गया था। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है वो 16 जनवरी को मनाया जाता है। ग्लोबल फायरवॉल पावर रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो उसके अंदर साथियों भारत को वो चौथा स्थान मिला है। किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ का 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो गुलवीर सिंह ने यह रिकॉर्ड तोड़ा है, और द 10 इवेंट 10 किलोमीटर की यह दौड़ थी, जिसमें इन्होंने सेकंड रैंक है वो हासिल की है। तो साथियों इसके अंदर एक नाम और चर्चा में आ रहा है, पारुल चौधरी, जिनको एशियन अवार्ड में है वो अर्जुन पुरस्कार मिला था, और 5,000 मीटर की दौड़ के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किया था। इनका संबंध उत्तर प्रदेश मेरठ से है। फीफा में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो मेसी रहे हैं, जिनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन टीम में शीर्ष वरीयता प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को हराने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना बने हैं, जो कि 43 वर्ष की उम्र में सर्वाधिक सबसे वृद्ध खिलाड़ी के रूप में जाने गए थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 9वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजन किया जाना है? तो कंपाला के अंदर, जो कि इसकी युगांडा राजधानी है, वहाँ पे आयोजन किया जाना है। ऑपरेशन मारगवार शर्माचर कहाँ पे आयोजित किया गया था? पाकिस्तान और ईरान के मध्य हुआ आयोजन किया गया था। केंद्र सरकार ने 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा किसे की है? तो फारसी भाषा को है वो 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की गई है साथियों। अगला प्रश्न है, नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और पर्यटन के रूप में है वो पोखरा को जाना जाएगा, जो कि गंडकी प्रांत के अंदर और शांत केवा झील के पास स्थित है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए किस अभियान को आरंभ किया? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान आयोजित किया गया है। असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से सम्मानित पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई हैं, और स्वदेशी खजूर कच्ची खेरक को जीआई टैग मिला है। गुजरात के कच्छ के खजूर है जिनको जीआई टैग दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई साक्षी ऐप है वो लॉन्च किया गया है साथियों। तो साथियों आज की हमारा जो 20 मार्च का करंट अफेयर था वो हमने आपको करवा दिया है। हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए साथियों एक बार पुनः आप इसका रिवीजन कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ 21 मार्च के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।